नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जहां से आरआरबी ग्रुप डी 2025 और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, जल्दी से है वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जिनका भी आगामी शिफ्ट में एग्जाम है उस वीडियो के माध्यम से उन्हें हेल्प मिल सके। और साथियों, यह वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो चलिए साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो यह है आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन यानी रीजनरेशन की क्रिया देखी जाती है? ऑप्शंस दिए हैं, ए अमीबा, बी एस्केरेसिस, सी प्लेनेरिया और डी हाइड्रा। तो क्वेश्चन करने से पहले आइए हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो ये साथियों, आइए समझते हैं अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन, तो पहला है साथियों विखंडन। विखंडन दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक बाइनरी विखंडन और एक मल्टीपल विखंडन। तो बाइनरी विखंडन क्या होता है? उसमें जैसे मान लीजिए कोई जीव है अमीबा, वो क्या करता है साथियों, अपने शरीर को दो भागों में तोड़ देता है। ठीक, तो दो भागों में तोड़ता है, उसको बोलते हैं बाइनरी विखंडन। यानी एक कोश जो एक कोशिका यानी जीव की एक कोशिका केवल दो भागों में विभाजित होती है, तो उससे बोलते हैं बाइनरी विखंडन। तो इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो अमीबा में साथियों यह होता है, और पैरामीशियम में भी होता है, और यूग्लिना में भी। तो एग्जाम्पल पूछेगा कि बाइनरी विखंडन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो किस में होता है साथियों? अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। और मल्टीपल जो विखंडन होता है वो किस में होता है? तो वो साथियों होता है प्लाज्मोडियम और शैवाल। तो इसमें मल्टीपल जो विखंडन है उसमें क्या होता है, जैसे कोई जीव है, स्पायरोगायरा मान लेते हैं, स्पायरोगायरा है, तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर, जैसे उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो क्या है, उसके अंदर अनेक न्यूक्लियस क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं। फिर कुछ समय बाद वो अपनी लेयर को तोड़ के बाहर आ जाते हैं, उससे मतलब मल्टीपल जीव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनती है वो दो से अधिक यानी मल्टीपल डॉटर सेल्स बनती है। तो ये किस में होता है साथियों? ये होता है प्लाज्मोडियम में। तो ये प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल में बहुत आता है। तो बाइनरी विखंडन किस में होता है? अमीबा और पैरामीशियम और यूग्लिना। यूग्लिना एग्जाम्पल में बहुत बार पूछा गया है। और मल्टीपल जो विखंडन होता है यानी मल्टीपल फिजन होता है वो होता है प्लाज्मोडियम और शैवाल में। प्लाज्मोडियम और शैवाल में। अब बात करते हैं साथियों मुकुलन, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं वर्डिंग। कभी वर्डिंग भी दे देता है साथियों, हिंदी में लिख देगा वर्डिंग, और मुकुलन भी लिख देगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। कोई जीव है, उस जीव के ऊपर एक उभार सा उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये है हाइड्रा, तो हाइड्रा के पास ये उभार सा उत्पन्न हो रहा है साथियों। यहाँ से क्या है, एक जो उभार सा उत्पन्न हुआ है, फिर वहाँ से एक सेल विकसित होने लगती है, यानी जीव जो है विकसित होने लगता है। जब यह पूर्ण विकसित हो जाता है तो जो हाइड्रा पहले था उसके शरीर पे जो उभार उत्पन्न था, तो वो जीव जब पूर्ण विकसित हो गया था तो उसको अलग कर देता है। जैसे यहाँ पे क्या है, उसने अलग कर दिया है, तो मतलब दूसरा हाइड्रा बन गया है। तो जो मुकुलन होता है, तो मुकुलन वो होता है यानी जो हाइड्रा है तो उसके ऊपर एक उभार उत्पन्न होगा। जब वो जो उभार उत्पन्न हुआ है वो जीव पूर्ण विकसित हो जाएगा तो एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वो मुकुलन होता है साथियों। तो यह किस में होता है? यह हाइड्रा में होता है। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, हाइड्रा। ठीक, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मुकुलन की क्रिया किस में देखी जाती है? हाइड्रा में हो देखी जाती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया साथियों विखंडन, फिजन और मुकुलन। तो विखंडन में बाइनरी विखंडन और मल्टीपल विखंडन समझ चुके हैं। अब मुकुलन भी समझ लिए हैं साथियों। यह एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल इसका है हाइड्रा। अब बात करते हैं विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। तो जो विखंडन है, एक तो विखंडन देखे हैं हम, फिजन, और एक है विखंडन फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है साथियों? इसमें होता है, बात करते हैं
जो जनक सेल है यानी जो पेरेंट सेल है, तो वो क्या है, जो पेरेंट जीव है वो क्या है, टूटकर एक नए जीव का विकास करता है, यानी वो अपने पार्ट्स को दो डिवाइड भागों में बांट देगा, यानी अपने आप से टूट जाएगा, फिर दो नए जीव उत्पन्न होंगे। जैसे ये मान लेते हैं ये जीव था, ये दो बराबर भागों में टूट गया, तो एक नया जीव ये बन गया और एक नया जीव ये बन गया, तो यानी खुद टूट के दो नए भागों में विभाजित हो जाता है। तो उससे क्या है, एक नया जीव उत्पन्न होते हैं, दो नए जीव, यानी ये पेरेंट सेल हो गई और ये डॉटर सेल हो गई। इसमें एक चीज और है साथियों कि इसमें क्या है, पुनर्योजी कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसमें पुनर्योजी सेल नहीं होती है, स्पाइरोगैरा इसका एग्जाम्पल है, ये पूछा जाता है, स्पाइरोगैरा और हाइड्रा भी। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन की क्रिया किसमें होती है, ये एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है, स्पाइरोगैरा। तो स्पाइरोगैरा जनक का जो टूटकर नए जीव में विकसित होना एवं इसमें पुनर्योजी कोशिकाएं नहीं होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। तो फ्रेगमेंटेशन समझ लिए, एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगैरा, आपको ये जरूर याद रखना, स्पाइरोगैरा। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट की, पुनर्जनन, जो हमारा क्वेश्चन था, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जनन क्या होता है, यानी क्षतिग्रस्त या शेष जो अंग है उसका भाग ऊतक से जीव का विकास होना, यानी कोई जीव है वो टूट के नए जीव का निर्माण होता है, और जितने भी पार्ट्स में टूटता है वो एक नए नए जीव का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसमें एक है कि पुनर्योजी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, इसमें पुनर्योजी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो पुनर्जनन क्या है, कोई जीव टूटा और उसको जो है अलग अलग नए भागों में बट गया, और वो जो है जो नए नए भागों में बटा है वो एक पूर्ण जीव का मतलब नए जीव का निर्माण हो जाता है उससे, यानी अपने आप वो जीव अपने आप नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो समझ गए होंगे साथियों। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। जैसे ये साथियों प्लेनेरिया था, ये प्लेनेरिया था, इसकी जो है पार्ट्स में टूट गया था। अब इससे क्या है, एक नए जीव, जैसे ये जिस पार्ट में टूटा उसने भी अपने आप को पूर्ण विकसित कर लिया, ये टूटा तो इसने भी अपने आप को पूर्ण विकसित कर लिया, और इसने भी पूर्ण विकसित कर लिया। यही ये पेरेंट सेल है, जैसे ये पेरेंट सेल है, ये तीन भागों में टूटा है, फिर ये धीरे धीरे ये अपने आप में पूर्ण विकसित हो गए, यानी डॉटर प्लेनेरिया बन गया, मतलब एक जीव से नए जीव का निर्माण हो गया। तो ये साथियों किस में देखी जाती है, तो ये देखी जाती है प्लेनेरिया में, यानी पुनर्जनन की जो क्रिया है किस में देखी जाती है, प्लेनेरिया में। तो साथियों आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यही साथियों यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को साथियों। तो क्वेश्चन कह रहा है किस जीव में पुनर्जनन की क्रिया होती है, यानी रीजनरेशन की क्रिया किसमें होती है। तो अमीबा में क्या होता है साथियों, अभी देख लिए, इसमें होता है बाइनरी फिजन, यानी बाइनरी विखंडन। प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन की जो क्रिया होती है, और हाइड्रा में वडिंग या मुकुलन। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, रीजनरेशन की क्रिया पूछी है तो इसका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो साथियों आई होप कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।